ओम शांति 15/12/2003। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं हैं। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारी पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन संबंध अलग अलग होते हैं। ये तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य में भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसी का हुआ है न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध। सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है। वह कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती। इसकी परख है। अगर हर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है
तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान, जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है, 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को, ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहा मेरा बाबा खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो नंबरवार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा, जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 हैं और रहेंगे, वो हाथ उठाओ। हैं ऐसे नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा हाथ उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया, देखा, दादी ने देखा। अब इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक दादी जानकी जी हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक है। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या? लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज, चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त हैं। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे,
फाइल तो है ना बाप दादा के पास, तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप सब संबंध संपर्क में आते हो वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं, ये या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। ये अभी आवाज़ नहीं निकला, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त हैं। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी %? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा को सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वो भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यही परिवर्तन देखने चाहता है। 1 साल में संभव है, 1 साल में। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज़ आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है मैं, ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के अभिमान के कारण भी, मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैंपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में ये मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियाँ क्या समझती हैं? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बताओ विशेष होना तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बात में कमांडर नहीं बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ।
योगिनी भी बैठी है, योगिनी बहन पारला। बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले क्या करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी? इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। करेंगे, कराएंगे। दादियाँ देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ। टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश वाले हाथ उठाओ। चलो, ये चिट चैट की डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो सभी के बीच में कहा है। सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुना मुबारक हो। बाहर में सुन भी रहे हैं, अपने देश में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ उठाओ। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके हर वचन को सत वचन कहते हैं। कहते ना सत वचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे कि सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने की टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो बाहर का शकल दिखाती है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाती है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई। सब शिव की शक्तियाँ हैं, पांडव भी शक्तियाँ हैं। फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे को देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो स्लोगन याद रखो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा, दिल्ली वालों ने अच्छी सेवा का सबूत दिया, क्योंकि बाप दादा सेवा में जो एडिशन चाहते हैं वो आरंभ किया है। क्योंकि जो भी संबंध संपर्क में आते हैं वो अभी तक यही कहते हैं कि आपका कार्य अच्छा है, लेकिन एडवर्टाइज अच्छी नहीं है, गुप्त रहे हैं, इसलिए बाप प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ है। तो दिल्ली में इस बारी ये जो मीडिया की सेवा हुई है वो अभी आरंभ हुई है। ये अच्छा नाम निकला कि ब्रह्मा कुमारियों का विशाल प्रोग्राम हुआ। तो मुबारक है दिल्ली वालों को। जो भी दिल्ली के आए हैं ना, वो आगे आकर खड़े हो जाओ। बहुत बड़ा ग्रुप आया है, करीब 900 का ग्रुप दिल्ली से आया है। देखो, जो स्टेज पर है उसको बाप दादा नहीं देखता, आप सामने वालों को देखता है। इसलिए अपना नाम सबसे पहले समझना। हर एक समझे सेवा में बाप दादा ने हमें नंबर 1 दिया। देखो, बहुत आए हैं तो बहुतों को स्टेज पर तो नहीं बुला सकते हैं,
सूक्ष्म वतन में तो आओ तो आ सकते हो, पीछे वाले ये नहीं समझना कि हम पीछे हैं, आप सबसे आगे हो। जो भी टीचर्स हैं एक एक को नाम सहित बाप दादा याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। नाम की माला नहीं जपेंगे लेकिन दिल में बाप दादा हर एक की माला जप रहे हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना हमारा नाम नहीं आया, सबका नाम है, साकार वतन है ना, तो साकार में साकार के समान विधि करनी पड़ती है। अभी इतनों को कैसे स्टेज पर बुलाएंगे, स्टेज ही दब जाएगी। जो पीछे वाले हैं ना, हाथ उठाओ, आप दिल पर हो, ये स्टेज पर हैं तो बाप दादा ने विशेषता क्या देखी, एक तो एकता, ये एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। तो एकता सफलता का साधन है। आप एक एक सफलता के सितारे हो, पीछे वालों को खास एक एक बाप के सामने हैं। अभी खुश हो गए या कहेंगे हमारा नाम नहीं आया, सभी ने मेहनत की है। जो छोटी छोटी टीचर्स हैं उन्हों की ज़्यादा है, भाइयों ने बहुत मेहनत की है। जिन्होंने भी ड्यूटी उठाई है वो सफलतापूर्वक की है, इसलिए सफलता है। दिल्ली है बाप दादा की दिल, तो पीछे वाले सामने आए या पीछे रहे, उलाहना नहीं देना, हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, नहीं, सब बाप के नैनों में हो, बाप के सम्मुख हो। छोटी टीचर्स को डबल मुबारक हो और पांडवों को सदा बाप का साथ रहेगा। अच्छा खुश हो गए, सदा खुश रहना। अभी विदेश कमाल करे, विदेश में प्रोग्राम हो और भारत में दिखाई दे, बड़ी बात नहीं है। चाहे लाख इकट्ठी नहीं हो उसकी भी बात नहीं है, लेकिन मीडिया का प्रभाव अच्छा हो। लाखों का अंदाज वहाँ इकट्ठा होना और बात है, लेकिन मीडिया द्वारा भारत में दिखाई दे तब कुंभकर्ण जागेंगे। अच्छा, कलकत्ता वालों ने भी याद प्यार भेजा है। हर एक स्थान का अपना अपना प्रभाव है। दिल्ली में इंटरनेशनल साधन है, कलकत्ता की विशेषता फिर और होगी। कलकत्ता भी कम नहीं है, मेहनत अच्छी कर रहे हैं और जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध तो मिलती ही है। और सफलता तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कलकत्ते वाले भी खूब धूम मचा रहे हैं और धूम मचाते रहेंगे। इसलिए कलकत्ता दिल्ली से कम नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। हर एक स्थान की अपनी अपनी रूपरेखा है। अभी बाप दादा फॉरेन को कह रहा है, फॉरेन में प्रोग्राम हो और भारत में देखें। भोपाल भी कर रहा है, आगरा तो म्यूजियम है ना, वो परमानेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया के रॉबिन भाई से अभी बाप दादा कह रहे हैं फॉरेन में ऐसा प्रोग्राम करो जो मीडिया द्वारा भारत में दिखाई दे। हो सकता है ना, तो अभी निमित्त बनना, कर सकते हैं। फॉरेन में तो छमछम है, फॉरेन किससे कम है, किसमें कम है। ताली बजाएं, हाजिर होना ही है। हर एक स्थान में उमंग उत्साह है, वो टर्न बाई टर्न कर रहे हैं। जिसका होता है उसका दिखाई देता है, बाकी सब अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चाहे भोपाल है, चाहे आगरा है, सब मेहनत कर रहे हैं और करनी ही है। सफलता है ही है, ठीक है ना। अच्छा, जो भी विंग्स मीटिंग के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। इंजीनियर, साइंटिस्ट विंग, मेडिकल विंग, सोशल सर्विस विंग, यूथ विंग तथा गांव की सेवा के निमित्त राजस्थान के भाई बहनें मीटिंग के लिए आए हैं। अच्छा है, ये विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सब ने सुना ना, ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए,
प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक तो पहुंच रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन शुरू तो किया है ना। डॉक्टर गुप्ता कहाँ है? और बढ़ाना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रूपरेखा तो है ना। हर वर्ग को कोई प्रैक्टिकल प्रमाण दिखाना चाहिए। कांटेक्ट बढ़ाया है, आवाज़ फैलाया है, इसके लिए बाप दादा मुबारक देते हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, सफलता भी है। लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जैसे बड़े बड़े चित्रों में बाप दादा साकार में लिखाते थे, अंधों के आगे आईना। ऐसे प्रैक्टिकल सुन करके ही समझ जाएं कि हाँ ऐसा है। तो सभी विंग जो भी आए हैं, चाहे सोशल आया है, चाहे इंजीनियर साइंस आए हैं, मेडिकल विंग आए हैं, यूथ आए हैं, जो भी आए हैं, ऐसा कोई नक्शा बनाओ, प्रैक्टिकल का सबूत दो जो सब फेल हो जाए, कि सब जगह फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो, समझा। विंग के हेड उठो तो ऐसा कोई प्लान बनाओ। मेडिकल वाले भी और आगे बीमारियों का भी कर सकते हैं। थोड़ा ट्रायल करते जाएंगे तो फैलता जाएगा। दुआ भी सब कुछ कर सकती है, ये प्रत्यक्ष करो। बहुत अच्छा किया है। सेवा का टन इंदौर का है। अच्छा है, चांस मिलता है चांसलर बनने के लिए। चांसलर का मर्तबा आगे होता है ना, तो जो भी चांस मिलता है उसमें एक तो अपना वर्तमान भी बनता है और समीप भी आते हैं। हर एक जोन सबकी नज़रों में आ जाते हैं। सेवा करते हो तो सबकी नज़रों में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ब्राह्मण परिवार का संपर्क बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंदौर वालों ने भी अच्छा पार्ट बजाया है। वैसे रिजल्ट में देखने में आता है कि जो भी जोन सेवा का चांस लेते हैं तो अभी तक सभी जोन ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। सहयोग का सहयोग हो जाता है और समीपता की समीपता हो जाती है। दादियों की नज़र में आ जाते हैं ना, तो मुबारक है। इंदौर जोन के सेवाधारी या निमित्त बने हुओं को जितनी भी आत्माएं हैं, उन्होंने आपका फ़ायदा तो उठाया ना, और जितनों ने फ़ायदा उठाया उसका शेयर कितनी भी मात्रा में, थोड़े या बहुत, आपके खाते में शेयर जमा हो गया तो बहुत अच्छा चांस लिया। बहुत अच्छा। आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच में कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।